ये बेसुरा भी है थोड़ा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। नहीं, आवाज नहीं है। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री सतगुरु महाराज की जय। पूरे बैरल में जानी चाहिए आवाज, तब मजा आएगा। बोलो जयकारा, बोलो मेरे सतगुरु महाराज की जय। थोड़ी और बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। थोड़ा सा, क्योंकि जहाँ जहाँ तक की आवाज जाएगी आपका भी उसमें पुण्य बनेगा और उनका भी बनेगा जो सुनेंगे, और साथ में जितना भी एरिया पवित्र हो जाएगा। तो इसलिए जयकारा जोर से बोलें, जो समय होता है उसका पूरा पूरा लाभ उठाएं। सत्यम बोधमयम न रूममलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्नैर्मण्डित शीर्ष शुभ्रमुक्तम शताम्बरीशोभितम मुक्तामाल्यविभूषितम चैर्दं सिंहासने संस्थितं भक्तानां वरदं प्रसन्नवदनं श्री सत्यगुरुं नौम्यहम्। श्री सत्यगुरुं नौम्यहम्। बंदौ चरण सरोज गुरु मुद मंगलागार, यही सेवक नर होते हैं भव सागर से पार, भव सागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशत विघ्न ताते सर्वारंभ में द्यावत है सब संग, द्यावत है सब संग। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्याति लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सतगुरुं तम नमामि, सतगुरुं तम नमामि। अखंड मंडलाकारम, अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम कृष्ण से को बड़ा, राम कृष्ण से को बड़ा, तीनों तो गुरु की, तीन लोक के वेदनी, तीन लोक के वेदनी, गुरु आगे अधीन, गुरु आगे अधीन। सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है। सात समुद्र मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, तुमेव सर्वं मम देव देव। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जगत बंदनीय प्रातः समनीय जगत प्रतिष्ठ हमारे दादा गुरु श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। परम पूजनीय जगत बंदनीय हमारे हृदय सम्राट श्री द्वितीय भाषाई नंगली निवासी भगवान जी के चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। और अम्बाला वाले सदगुरु महाराज जी, जैसा भी आपने सुना, और जितने पुराने यहाँ बैठे गुरुमुख हैं, सत्संग प्रेमी हैं, उन्हें इस बात का इल्म है कि उन्होंने क्या क्या कुर्बानियाँ की इस मंडी क्षेत्र को संवारने में, जो आप आज इस प्रयाग में सभी जीवात्माएं नहा रही हैं, तो उन्हीं की देन है।
उन्होंने अपने पूरे जीवन को जीव कल्याण के लिए कुर्बान किया और आज हम सभी उसका पूरा पूरा लाभ उठा रहे हैं। और कोई ना कोई कनेक्शन, जितने भी यहाँ बैठे हैं सभी का कनेक्शन उनसे जरूर किसी ना किसी रूप में रहा होगा, वरना इस चलायमान संसार में बैठना बड़ा मुश्किल है। तो उनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे आदरणीय महात्मा गुरुओं के गुरु मास्टर जी के नाम से जो यहाँ सारे इलाके में प्रसिद्ध है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन उनके बाद उनके आदर्शों को फॉलो करते हुए, उनके संग रहते हुए, सेवा का भाव साथ में नौकरी करते हुए अपने जीवन को यहाँ तक लेके आए हैं। आपने भी उनका अनुभव सुना। उनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम है। हमारे सभी के चेहते, सभी के आंखों के तारे, सापड़ू वाले महात्मा जी जो अभी अस्वस्थ हैं, पूरी तरह स्वस्थ नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की डिमांड, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की जो इच्छा होती है उसकी पूर्ति के लिए ये अपना तन मन धन सुख चैन सब खो देते हैं और आप सभी के बीच में हर समय कोशिश करते हैं कि सभी आप जागें और अपने इस बहुमूल्य जीवन को उस मार्ग में ले जाएं जो किसी किसी जीव को बिरला कोई संसार में, इस बड़े ब्रह्मांड में जो जितना बना हुआ है, इस टाइम 8.5 अरब हमारी आबादी हो चुकी है पूरे संसार की, तो उसमें से कोई गिना चुना तारा जैसे नजर आता है, कोई बहुत कम आता है, तो वैसे ही जीव आप हैं। इनके चरणों में मैं दंडवत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और सभी इनका पूरा पूरा लाभ उठाएं पूरे एरिया में जो जहाँ जहाँ कांटेक्ट हैं, क्योंकि जीवन बहुत थोड़ा है, समय बहुत तेजी से भाग रहा है, हम बहुत पीछे चले हुए हैं और हम अपने जीवन को कुछ खाने में, कुछ नहाने में, कुछ पढ़ने में, कुछ शादी ब्याह में और इसी तरह से बहाने लगा लगा के मन के मते में चलकर ख़त्म कर देते हैं और बाद में फिर हमारा नगाड़ा बजता है। उसके प्रसंग हम कई बार दे चुके हैं कैसे बजता है, तो इसलिए सावधान करते हैं तो उनका पूरा पूरा लाभ उठाएं। हमारे भाई लक्ष्मी राम जी जो बहुत ही, जिनके प्रवचन आप भी सुनेंगे थोड़ी देर में, बहुत ही विज्ञ जिसको बोलते हैं, ज्ञान के भंडार हैं और इस एरिया में ये भी काफ़ी आते जाते हैं। इनका भी आप लाभ उठाएं। इनके चरणों में मेरा दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। हमारे शंकर भाई जी और महात्मा जो अभी इनका आपने जिक्र सुना कि ये बड़े प्रेमी हैं और इनका अनुभव भी काफ़ी है, जो पुरानी जिंदगी है, फिर इसको कैसे सवारा, कैसे हम लोग गंदी नाली के कीड़े बने होते, सभी, इनकी बात नहीं है, सभी जीव जो जिसको गुरु दरबार नहीं मिला वो सब, मैं उनको अभी भी वही चीज़ समझता हूँ, क्योंकि एक जन्म हमारे माँ बाप देते हैं, संस्कार भरते हैं, आगे चलाते हैं, लेकिन असली जो जन्म हमारा तब होता है जब हम नामदान गुरु महाराज जी की चरण शरण में चले जाते हैं, क्योंकि लास्ट के सहायक केवल गुरु महाराज जी और नाम है। माँ बापों का जो माँ बाप पहले गुरु होते हैं इसमें कोई शक नहीं है, दूसरे गुरु हमारे टीचर होते हैं, उसके बाद हमारे आगे वाले टीचर होते हैं, तो ये 7 प्रकार के गुरु बताए गए हैं, लेकिन जो सतगुरु होता है वो एक ही होता है। एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए। हम जो है जीवन में आते हैं, लेकिन ये जो स्टेज यहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे को कुछ ऐसा होता है, जैसे आप बड़े बड़े लोगों को लेते हैं, राजाओं के लड़के कई बार राजा ही बन जाते हैं, ऐसा ही हर जगह है। वो सारा हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब होता है, उस हिसाब से हमारा जीवन मिलता है, उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है और इसी तरह से हमारा आगे का चलता है ये सारा सिलसिला। आज हमारे जो इस परिवार के मुखिया हैं श्री भागीरथ जी नाम है शायद, भागीराम जी, जो अभी इंट्रोडक्शन हुई,
तो उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छे कर्म किए होंगे और अच्छा उनका भाव बना होगा। महात्मा जी से कांटेक्ट किया, इन्होंने फिर आगे कांटेक्ट किए और आज हम लोग सारे जो मिले हैं, तो उनके भी कोई पिछले जन्म के अच्छे भाग्य जब जागते हैं तभी ऐसे कांटेक्ट बनते हैं। तो बहुत है, यहाँ किसी को भी बुलाया जा सकता है और अपना फॉर्मेलिटी करके आजकल जो चलता है किया जा सकता है। लेकिन गुरु महाराज की प्रेरणा, उन पे विश्वास, तो मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इसी तरह जीवों का, जितने भी यहाँ जीव पहुँचे हैं उसका 10% हिस्सा इनको डायरेक्ट जाएगा। आप जितने भी होंगे, जितना भी आप श्रवण करेंगे, जितने घंटे लगाएंगे, उसका 10% सीधा हिस्सा इनके खाते में जाएगा, डायरेक्ट एंट्री होगी इनकी। तो इनको मैं बड़ी बड़ी बधाई देता हूँ, क्योंकि कोई प्रेरणा जब कोई जीव किसी एरिया में देता है और बुलाता है और उसके मन में जब भाव बनता है तब जाके कहीं ये संगम बनता है। नहीं तो बड़ा मुश्किल है इस चलायमान संसार में। कहाँ कहाँ से जीव यहाँ पहुँचे हैं, प्रेमी लोग पहुँचे हैं और साथ में एक पंथ दो काज हो जाता है। कहते हैं कि जो हम कमाई करते हैं, संसार की कमाई का 10वां हिस्सा हमारा नहीं है, उसी तरह जो हमारा नाम की कमाई का है उसका भी 10वां हिस्सा हमारा चला जाता है। ये बड़े प्रसंग है, लेकिन आप थोड़ा सा एक माइंड बना लें कि हर जगह 10वां हिस्सा हमारा जाता है। अगर नहीं जाता है तो उसके जो परिणाम है वो हमारे थोड़े उल्टे सीधे चलते हैं जीवन में। ये प्रैक्टिकल रूप में आप जब देखेंगे तो ऐसा होता है। तो इसलिए हमारा, जैसे आज इन्होंने जितने भी, चाहे मनमुख को भोज कराया, चाहे गुरुमुख को भोज कराया, या जो भी संतों की इन्होंने सेवा की, वो सारा जो है इनका जो कमाई का 10वां हिस्सा है वो डायरेक्ट सफाई करता है। और उस परिवार में क्या होता है कि बरकत आती है। आपकी वाइट जहाँ भी कमाई होगी, चाहे वो रूहानी में हो, चाहे आपकी संसारिक कमाई हो, वो जो अगर वाइट होगी, सफेद होगी, हार्ड वर्किंग की होगी, तो उसमें आपके जो घर की समस्याएं कोई नहीं आएगी और आपका जीवन बड़ा सुचारू रूप में चलता है। ये प्रैक्टिकल रूप में आपने देख लेना कभी भी। तो इसलिए ये जो अन्नदान, जैसे इन्होंने अन्नदान किया, तो इसका बड़ा भारी फल है अन्नदान का। और जब महापुरुष लोग आते हैं तो वहाँ तो वैसे ही भूमि पवित्र हो जाती है, उनकी सेवा करने से भी बड़ा भारी फल मिलता है, वो भी इनके खाते में जुड़ता है जो जीव बुलाता है और कराता है। तो एक पंथ दो काज, एक तरफ इन्होंने गुरु महाराज जी की शरण में इतनी जीवात्माओं का कल्याण करने के लिए जितने भी हमारे ये यहाँ जहाँ से जो चलता है 100 यज्ञ के बराबर उसका फल एक कदम का है। आप सारा कैलकुलेशन करेंगे तो बड़ा लंबा हिसाब किताब हो जाता है। तो वो सारा जो है उसका फल का 10वां हिस्सा इनके खाते में जाता है। तो ये बहुत भाग्यशाली है, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और जितनी भी संगत जहाँ जहाँ से दूर दूर से आई हुई है, कोई जानता भी हूँ मैं, कुछ तो नहीं जानता। हमारे साथ हमारे परे से इनके कुड़म जी आए हैं, काफ़ी प्रेमी आदमी हैं, हमारे भाई जी आए हैं, और बाकी जितने भी जहाँ जहाँ से संगत, छोटे बड़े जो भी यहाँ बैठे हैं, सभी को मेरा दंडवत प्रणाम और जय सच्चिदानंद जी। आप सभी बहुत लकी हैं कि आज इतने दूर दराज क्षेत्र में आकर महात्मा लोग, इतने महापुरुष लोग, इतने बड़े बड़े कम आज की डेट में बहुत कम इकट्ठे होते हैं। ये पता नहीं कौन सी प्रेरणा इनकी भागीराम जी की यहाँ हमारे को खींच के लाई है। ये प्रेरणा ही है, बाकी बड़ा मुश्किल काम है। तो चलते चलते जबकि गाड़ियाँ भी फुल हो गई थी, उसके बाद भी महात्मा लोग बड़े कष्ट करके यहाँ पहुँचे हैं। मैं देख रहा हूँ, मैं इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पैदल चल के भी यहाँ पहुँचे हैं। तो आप सभी बहुत ही किस्मत वाले हैं जो यहाँ बैठे हैं जी। तो जैसे अभी आपने सत्संग सुना, भजन सुने कि ये जो नाम की कमाई का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, हमारा जीवन है क्या, हम है कौन और हमें करना क्या है, ये जो सारी समझ हमारे को सत्संग में मिलती है। सत्य का ज्ञान, कड़वा सच जो है सत्संग में मिलता है। बाकी अगर आपको दूसरी जगह में जाओगे, जहाँ जैसे हमारा चढ़ा हुआ है, मैं जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि जो कर्म कांड में जो हम लोग उसमें धकेल दिए गए हैं, वहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है।
हमने देखा है जो कर्मकांड वाला जीव नामदान की तरफ बढ़ता है तो बड़ी भारी प्रॉब्लम आती है। महात्माओं को नामदान देने के बाद बड़े भारी प्रश्न उठते हैं, लेकिन जब उनकी समझ में चीज आ जाती है तो उनका जो लाइफ का स्टाइल है टोटली डिफरेंट हो जाता है आम आदमी से। ये प्रैक्टिकल देखा गया है। तो इसलिए ये बड़ा नाजुक सब्जेक्ट है कि नाम है क्या, नाम है क्या। नाम अब अगर हम पूरी पोथी खोलने लगे तो पता नहीं क्या क्या नाम के बारे में क्या क्या चल रहा है संसार में। नाम है क्या, बोले नाम लेना है जी, नाम लेना है जी, खरीदना है। देखो चेतना, जब हमारे शरीर में चेतना, जैसे भी मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं, ये चेतना है। ये जब चेतना नहीं होगी तो हम डेड है, हम कुछ भी नहीं है, हम क्या मिट्टी है। ये जो चेतना है ये विनाशी है, इसको हमने जगाना है। हम सोए हुए हैं, क्योंकि जैसे हम रसोई में काम करते हैं सारा दिन, लकड़ियां काट काट के सारा दिन आप काम करती है, बहन जी जितने भी काम करती है, तो बल्ब क्या होता है कि वो काला हो जाता है। उसमें परत से परत अगर साफ नहीं करेंगे, साफ करेंगे फिर परतें फिर जमेगी, अगर साफ करते रहेंगे तो रोशनी आपकी पूरी रहेगी। उसी तरह हमारी जो ये अंदर अविनाशी जो आत्मा जो हमारी है वो युगों युगों से चल रही है। जब हमने हाथ खड़े किए थे ऊपर, उसके पास वो उसके वो काल भगवान को जो रूप देख के हम पिघल गए थे सारे, और हमने हाथ खड़े कर दिए कि हमने देखना है नजारा बाहर करो आगे, और भटक रहे हम उस समय से भटक रहे। जब तक हमारे को सतगुरु की चरण शरण और नाम की कमाई, और जब तक हम यहाँ से जब चलेंगे, जो आपको बताया गया अंदर जाके हमारे शून्य पे नहीं आएंगे, शून्य पे जाना पड़ेगा। हमारे जो चोटी और इसके बीच में एक हमारा बना हुआ है अंदर, वो तब आएगा जब अनुभव करोगे। जब तक हम चारों तरफ से बिल्कुल शून्य पे नहीं आएंगे तब तक हमारा कल्याण नहीं हो सकता। मतलब कर्मों का जो हिसाब किताब हमारा कटेगा और नाम की कमाई से ही कटेगा। जितने भी हमारे संचित और प्रारब्ध और एक क्रियामान कर्म, तीनों का सारा जब देखा जोखा शून्य पे आएगा, वो आपको अनुभव होगा। जब हम समाधि में जाते हैं, जब आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रयोग करेंगे, समाधि अवस्था में जब आप बैठेंगे, वो शून्य आपके अपने आप अनुभव होगा। किसी दूसरे ने नहीं करना है, महात्माओं ने नहीं बताया, महात्माओं ने केवल आपको आगाह करना है, उसका युक्ति बतानी है, करना तो आपको पड़ेगा। अब हम ये बोलेंगे जी नाम दान दे दिया, महात्मा जी उसकी कमाई करेंगे और आपको उसका असर होगा ना, ये बिल्कुल भूल जाएं आप। ये केवल इंडिविजुअल कमाई है, बाकी हमारी जो दूसरी कमाई है वो सारी बढ़ती जा रही है संसार में, आपको उसको कुछ नहीं मिलेगा। मान लो आप 18 घंटे भी संसारी कमाई करते हैं, आप सारा दिन घास पशु खेतों में काम करते हैं, सारा कुछ करते हैं, आप सोचे मैं तो बड़ा भारी काम करती हूँ जी, मैं तो स्वर्ग को जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी स्वर्ग? वो तो सारा संसार को दे रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? सत्संग में ये बात समझनी है कि आप अपने लिए क्या कर रहे हैं। जो समय आपको दिया गया 10वां 2.5 घंटे 3 घंटे बनते हैं, हमारे 24,000 सांसें दिन और रात में होती हैं। 24,000 सांस हम लेते हैं जो हमारे मिले हुए हैं, और जिस दिन हम इस संसार में आए उस दिन वो लिख दिए गए हैं आपकी कुंडली, आपके उसमें खाते में, भाई आप इतने सांस से बाद एक सांस भी नहीं ले सकते। और उन सांसों को आप देखोगे हम 24 घंटे में किस तरह इसको रोल रहे हैं, कौड़ियों के दाम उसको बेच रहे हैं। हमें पता ही नहीं है अपने आप का कि हम क्या कर रहे हैं। और ये महापुरुष लोग बार बार आगाह करते हैं हमें कि आप समझ जाओ, चेतावनी देते हैं कि हमारा आज का दिन कल का पता नहीं है। क्योंकि गुरु नानक देव जी ने एक बार प्रयोग किया, उन्होंने उनके साथ मर्दाना और बाला चले होते थे, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप मौत के बारे में क्या समझते हैं। पहला प्रश्न मर्दाना को कहा कि आप बताइए। उन्होंने कहा कि आज का दिन निकल गया, कल के पहर का हमारे को पता नहीं। कहते आप तो बहुत दूर चले गए, इतनी दूर नहीं है मौत। फिर उन्होंने दूसरे से पूछा कि आप बताइए। वो बोला जी पहला दूसरा पहर निकल गया, तीसरे का पता नहीं है। कहते आप भी बहुत दूर चले गए। आप समझना इस बात को आप ध्यान रखोगे तो आपको गुरु महाराज जी की चरण शरण अपने आप याद आती रहेगी और अपने आप ही नाम चलेगा आपके अंदर। अगर आपको ये चीज याद रहेगी कि मौत हमारी खड़ी है हमारे साथ, जब इस चीज को ध्यान में रखोगे तो मैं कह रहा हूँ
जरूरत ही नहीं है बाकी जो आपको अपने आप याद आएगी यार हमने तो जाना है और हम कहाँ खोए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि आप ही बहुत दूर है। वो बोलते जो सांस आपने अभी ली, जो सांस आपने इस समय ले ली वो आपकी है, अगली सांस का आपको कोई पता नहीं। और ऐसे उदाहरण हमने हजारों देखे, हम रोज देखते। अभी हम यहाँ देखे हमने कुर्सियों में देखे वैसे सिगरेट लगाई हुई है, पता नहीं इंसान है क्या। इस चीज को समझना है हमें। सत्संग क्या है? कड़वा सच के मौत की तैयारी। मास्टर जी क्या कह रहे थे? मौत की तैयारी क्या है? अंत मता सोगता, उसमें बताया गया है हमारे शास्त्रों में, भागवत गीता में, कि क्या होता है अंत मता सोगता। अब आप देखो कि सारा जीवन हमने वैसे निकाल दिया, गाड़ी गड़ोचों में जैसे चलता है, हमारा मनमुखी बने रहे, तो आपका अंत मता कैसे बनेगा? कौन बनाएगा? वहाँ तो आपका ध्यान या तो जाएगा परिवार में, या जाएगा गाय में, या जाएगा बेटे पे, या जाएगा बच्ची पे। आपका अंत मतलब आपको पता ही नहीं है भी होता क्या है। और वहाँ जाके बन के उसके नियम वो बताए गए कि आपका ध्यान अगर प्रॉपर्टी में होगा तो क्या बनेगा? गो क्या वो नहीं, वो क्या बोलते हैं उसको, सांप से दूसरी होती है सोतड़, उसमें दिया गया है। वो श्री कृष्ण और अर्जुन उनका संवाद है, उसमें दिया गया। अगर आपका ध्यान कहीं खान पान में होगा तो आप बनेंगे वो क्या बोलते हैं, श्वान, कुत्ता होता है जो कुत्ता। इसी तरह उसमें हर चीज का बताएगा। जो ध्यान आपका अंत मता सोगता होगा वैसे वैसे आपका जन्म होगा। साथ में आपके कर्म जो आपने किए हुए हैं उसकी गठड़ी इतनी भारी हो जाएगी कि बाद में जाके विष्ट के कीड़े से शुरू होगा। 84 लाख के गेड़े में 12 करोड़ 40 लाख वर्ष घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। जन्म मरण जैसे हम चले हुए हैं अभी। अगर हमने वो काम किया तो हम यहाँ थोड़ी बैठे होने थे, फिर तो हम ऊपर अपने प्रकाश में रहने, जहाँ से हम आए हुए निज धाम जिसको बोलते हैं, जो हमारा असली घर है, हम सारे वहीं होने थे। लेकिन हम अभी समझ ही नहीं रहे। मतलब हम बार बार महापुरुषों के बोलने से हमारे को हर चीज चेतावनी देने के बाद भी हम अपना जो काम नहीं कर रहे हैं, जो नियम हमारे को नियमों में बांधा हुआ है, जिसकी हमने शब्द लिए हम कोई नहीं कर रहे, उसको फॉलो नहीं कर रहे। 24 घंटे में से 2.5-3 घंटे आपके नहीं है, वो गुरु महाराज की चरण शरण में लगने चाहिए। आप एक दिन का एरियर, जैसे एक दिन आप अपना शाम को एक रजिस्टर बनाए 24 घंटे का, अगले दिन सवेरे उठ के देखे भी मैंने क्या किया 24 घंटे में, उसमें पता लग जाएगा मैंने कितनी सांसें गुरु महाराज जी को दी या अच्छे काम को दी, और कितने मैंने गलत काम किए और कितने मैंने अच्छे काम किए। उसका एक महीने के लिए बनाओ जरा सारणी, देखना आपका क्या बनता है, खाता क्या बनता है। और चित्रगुप्त जी वो लिख रहे हैं हमारे अंदर, वो अंदर बैठे हुए हैं। दिन में चित्र होते हैं और रात को गुप्त, रात को वो गुप्त। इस टाइम जो आप बैठे हुए सारी चीजें नोट हो रही है आपकी। ये घड़ियां आपकी मतलब पता नहीं कितने बोलते, तुलसी बाबा कहते हैं एक घड़ी आदि आदि से बुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। कोटि अपराध आपके साफ हो रहे, लेकिन गठड़ी बहुत बड़ी है हमारी, इतनी जल्दी नहीं कटेगी। उसके लिए नाम का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर हम 6 मिनट दिन में नाम जपते हैं, 6 मिनट, ये ध्यान रखना कि जितने हमारे जाने में, अभी दिन में मैं एक बच्चे को खेलते हुए देख रहा था, चिंटियां मार रहा था, मतलब प्रैक्टिकल है। मैंने उसको रोका, मैं कहा नहीं भाई, क्योंकि वो बात आ जाती है। वो जो उनको कल प्रसंग चल रहा था ना, जब वो भीष्म पितामह को 6 महीने उसमें रहना पड़ा, कांटों की सेज में। ये वही गलतियां हैं, हमें यूं करते वो जीव उतना ही जितने हमारे कण कण में भगवान है, जिसको निराकार बोलते हो। कण कण में सब में हो, जितने इस संसार में जीव है। हम निराकार नर के आकार का है। हाँ, मतलब जो है वो जीव हम सोचते भाई ये तो छोटा सा जीव है, मार दिया, लेकिन वो मौत तो आपके कर्मों में तो पूरा चढ़ेगा, आपने हत्या की है। तो उसी तरह जो है, जब ये जो भीष्म पितामह जी को वो बोलते हैं कि 100 जन्म तक उसको याद थे, 100 जन्म के पिछले जन्म कि मैंने तो कुछ अपराध किया नहीं, मैं तो मतलब वो गुरु भक्ति में रहा, भगवान की भक्ति में रहा। तो श्री कृष्ण जी ने रस लगाया, 106 जन्म में उनको जो है वो याद दिलाई गई भाई नहीं, आपको जो है सजा मिल रही है इससे भी पीछे की है। वहाँ क्या किया था कि वो न्यूले और उनकी सांप की लड़ाइयाँ चल रही थी, वो दयावान थे, आ रहे थे कहीं से जंगल में, वो उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने जो उसको वहाँ से फेंका, चला गया और टिमरी के पेड़ में वो बेचारा जो है सांप पड़ गया, और वहाँ वो 6 महीने तक जो है
तरसता रहा कांटों के बीच में। उन्होंने तो दया की लेकिन वो मारे गए क्योंकि कर्म बन गया ना। तो आप हम लोगों को देखोगे, हम सारा दिन कितने कर्म करते हैं, उसके लिए वो कर्मों को काटने के लिए जो क्रियावान कर्म है 6 मिनट का टाइम आपका जो है, अगर आप सांस ऊपर नीचे जो आपको बताई गई है विधि उसको करेंगे तो आपके 1 दिन के अपराध बराबर बैलेंस हो जाता है। ध्यान रहे, 6 मिनट केवल 6 मिनट। क्यों? इसके लिए भी मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि आप सभी जितने भी जीव हैं, हमारे अंदर 3.5 करोड़ रोम हैं। हमारे हर जीव के शरीर में 3.5 करोड़ रोम